परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में मिला है, दिया है कि हम आज सुबह के टाइम परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसी का 20 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका आखिरी 2 पद 21 और 22 पद को देखेंगे। उधर लिखा है कि निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका उसका 21 और 22, तब मैं इसराइलियों में से आपकी इस प्रजा पर अनुग्रह कराऊंगा, और जब तुम निकलेंगे तब चूचे हाथ ना निकलेंगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री आपकी पड़ोसिन और उसके आपके घर की पाहुनी से सोने चांदी और गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें आपके बटोरे बेटियों को पहराना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटेगा। इधर हम देख सकते हैं कि हम पहला ऐसी बात पढ़ेगा तो हम सोचते होगा ये परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है, ये गलत तो नहीं है। इस्राएली लोग मिस्र से लोगों से ये बातें लेकर आकर आगे बढ़ना ये गलत नहीं है, ये चोरी नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत बहुत क्लियरली लिखा है कि हम उसी के संबंध में एक पद पढ़े, व्यवस्था विवरण 15 का 12 से 14 तक। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना, और तब तू उसके स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दो, तब उसे चूचे हाथ ना जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और कलीखाना और धाकमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसे आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। इधर बहुत क्लियरली लिखा है। ये तो कम से कम वो 6 साल उनका तनख्वाह तो दे रहा था, अच्छा दे रहा था, परंतु उसके बाद भी ऐसा देना है। परंतु हम इस्राएली लोगों को देखें तो पिछले 400 साल से ज़्यादा ये मिस्री में उसने कठिन परिश्रम किया है, बहुत बहुत गुलामी की काम किया है, परंतु उन लोगों को उसी हिसाब से तनख्वाह नहीं मिला है, उसी हिसाब से उसको वेतन नहीं मिला है। इसलिए परमेश्वर उनको कहता है कि तुम क्या करना है, तुम ऐसी उनसे मांगना है ना। तुम उधर से सोना चांदी वस्त्र सब लेके आना है। हम जानता है कि ये परमेश्वर के एक उद्देश्य भी था। ये सोना चांदी से मिलाव वाला तंबू का कुछ उपकरणों को बनाने के लिए ये यूज़ किया है। परमेश्वर कभी भी अनीद नहीं है, वो अधर्मी नहीं है, वो धर्मी के हिसाब से काम करने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानता है कि हमारे विरुद्ध में लोग बहुत काम करता है, ये सोचता होगा इन लोगों को कुछ भी करे, परंतु हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। कैसे इस्राएली लोगों के लिए आखिरी टाइम में मिस्र में से उसने छीन कर आया है, ऐसी परमेश्वर भी
हमारे विरुद्ध आज काम करने वाले के हृदयों में, उनके विरुद्ध में परमेश्वर भी काम करेगा। इसलिए हमको आजकल डरने का नहीं है, भयभीत होने का जरूर नहीं है, हमको दुखित होने का जरूर नहीं है। एक दिन परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसे काम करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अधर्म को घृणा करने वाला है, इसलिए वो ऐसा काम किया है। जब हम एसकेल की किताब उसका 39 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेगा तो ऐसा लिखा है आखिरी पोर्शन में, वे अपने लूटने वाले को लूटेंगे और अपने छीनने वाले से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा को एक वाणी है ना। परमेश्वर यहोवा ने ये वाणी दिया है कि तुम्हारा लूटने वाले से तुमको लूटना है, तुमको छीनने वाले से छीनना। ये परमेश्वर का धार्मिकता है, ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु उन लोगों ने इनको फायदा उठाया था, इनको काम करके कुछ पैसा नहीं दिया था, वेतन बराबर नहीं दिया था। उसी का हिस्सा परमेश्वर ने आखिरी टाइम इन लोगों से लिया है। एक और पद पर हम पढ़े हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8वें पद, 2 के 8वें पद में ऐसा लिखा है कि क्या तू उससे लूट ना जाएगा? तूने बहुत से जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोगों तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने देश और राजधानी करके उसके सब रहने वालों पर किया है। देख, इधर उसको भी लूटने वालों को उसने लूट लिया है। ये लूटना ही है, ये परमेश्वर का धार्मिकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज इस दुनिया में रहने के टाइम हमारे विरुद्ध में, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में मिस्रीम लोग ने, फरो लोग ने कैसा काम किया है, उसी को इतना बेवकूफ़ बनाया है। ऐसी आजकल मसीही लोगों को भी इतना तकलीफ दे रखा है, इतना परेशानी दे रखा है। परंतु एक दिन परमेश्वर उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। जिसने हमको क्या किया है उसके विरुद्ध में परमेश्वर काम करेंगे। हमको कोई ज़रूरत नहीं है इनके विरुद्ध में बोलने के लिए। हम शांति से रहे, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है युद्ध करना हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर करेगा, है ना। लोगों के विरुद्ध में हमको कुछ करने का जरूर नहीं है, सब परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करेंगे। इसलिए हम कुछ भी हमारे जीवन में आ जाता है उसी को सबको सहन करते हुए, परमेश्वर का धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।